ओम ह्रीं अरहम ळवो जिनाडम आध्यात्म रत्नाकर भगवान पूज्यपाद देव स्वामी निरंतर आत्म ध्यान की ओर हमें लेकर चल रहे हैं। अब वे आगे कहते हैं कि निजात्म चिंतन कौन कैसे करे। हर एक व्यक्ति उस आत्मचिंतन का पात्र नहीं है और हर स्थान पर वह आत्मचिंतन नहीं होता। कैसे करना है? तो आइए भगवान पूज्यपाद देव श्लोक नंबर 36 में 36 में यह विषय रखते हैं। अभवत आदि चातक बोलना। अभवत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः। एक एक शब्द ध्यान से देखते जाना है। अभवत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः। अभ्यस आदि सातक। अभ्यस अभ्यस्येद अभ्यस्ये या तक बोलना है ना, या में एक ही मात्रा तक बोलना। अभ्यस्ये दभि योगेन दभि योगेन योगी तत्वं निजात्मनः। अभवच्चित्तविक्षेप एकान्ते तत्त्वसंस्थितः अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः। अब क्रम क्या है? तो आचार्य समझाते हुए कहते हैं चित्त विक्षेप अभवत। सबसे पहला काम है जिसके चित्त में क्षोभ अभवत नहीं है या नहीं हो, मतलब जिसका चित्त स्थिर हो, यहाँ वहाँ की बातें सुनकर तुरंत ही व्याकुल ना हो जाए, आकुल व्याकुल ना होता हो। क्षोभ का मतलब होता है आश्चर्य से भरना। तो चित्त कैसा हो? आश्चर्य से भरने वाला ना हो, अपितु वह स्थिरता पूर्वक उस बात को, उस वस्तु को समझने में पूर्ण रूप से समर्पित हो। फिर कैसा हो? तत्व संस्थितः। तत्व विचार में स्थित है बुद्धि जिसकी। बुद्धि कैसी हो? स्थिर हो। यहाँ वहाँ की बातें सुनकर तुरंत ही उन पर चिंतन मनन विचार ना करने लगे। मानो कोई योगी है, आत्म ध्यान में लीन है और वहाँ मोबाइल बज गया, तो अब क्या होगा? मोबाइल की तरफ उनका उपयोग ना चला जाए। इसलिए बुद्धि कैसी होनी चाहिए? तत्व संस्थिता। तत्व के चिंतन में, तत्व के विचार में जिनकी बुद्धि एकाग्र चित्त हो, स्थिर हो, ऐसा योगी अर्थात मुनि, निर्गंत दिगंबर योगी एकांते अर्थात निर्जन स्थान में, जहाँ अन्य कोई ना हो, ऐसे अकेले स्थान में अभियोगेन आलस्य त्याग कर अर्थात सावधानी पूर्वक निजात्मनः अपनी आत्मा के तत्वं स्वरूप का चिंतन अभ्यस्येत अभ्यास करे। कैसे अभ्यास करना है? तो उन्होंने पूरा प्रोसेस हमारे सामने रख दिया। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले अच्छी तरह चित्त के क्षोभ का अंत करना है। चित्त में छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर आश्चर्य की भावना ना आए। छोटी सी कोई भी कंडीशन, कोई भी पोजीशन, कोई भी चीज़ देखकर तुरंत ही घबराना, डरना, परेशान नहीं होना, अपितु यह समझने की बात है कि यह स्थिति क्यों और किस रूप में है। आप अच्छी तरह यदि उस स्थिति के विषय में समझते हैं तब फिर आपको क्षोभ नहीं होगा। इसलिए आचार्यों ने कहा कि वस्तु के स्वरूप का ज्ञाता होता है। जैसे जैसे वस्तु के स्वरूप को जानता चला जाता है, वैसे वैसे उसके चित्त का क्षोभ अर्थात आश्चर्यपना अर्थात व्याकुलता, आकुलता समाप्त होती चली जाती है।
दूसरे नंबर पे उसमें कैसा गुण होना चाहिए? तो दूसरा गुण होना चाहिए वह कैसा हो? तो अच्छी तरह तत्व संस्थिता, तत्व में जिसकी बुद्धि स्थिर हो। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा बुद्धि यहाँ वहाँ भटकेगी। मन का काम है, उसे काम चाहिए। मन का एक स्वभाव है, उसे काम चाहिए। इसे हम एक जिन की स्टोरी से सुन सकते हैं। एक जिन होता है, वो एक बार एक व्यक्ति एक जिंद को अपनी सिद्धि के माध्यम से प्राप्त कर लेता है। अब वो जिंद आता है और जिंद कहता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम दीजिए। वो उसे काम देता है, वो 2 मिनट में काम पूरा करके वापस आ जाता। वो फिर काम देता, फिर आ जाता, फिर काम देता, फिर आ जाता। अब वो परेशान हो गया कि इससे क्या करें। फिर वो कहता है, अब मुझे कोई काम दो वरना मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान करूंगा। अब वो सोचता अब क्या करे। तो वो बड़ी अच्छी तरह, बड़ी स्थिरता के साथ उसी स्थान पर उस जिंद को कहता है कि सामने सीढ़ियां लगी हुई हैं, इन सीढ़ियों पर तुम बार बार चढ़ो और उतरो। जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम इन सीढ़ियों से उतरना चढ़ना बंद नहीं करना। वो निरंतर चढ़ता है, उतरता है, चढ़ता है, उतरता है, और ऐसे ही उसके समय व्यतीत होता है। ऐसे ही क्या कहा कि तत्व संस्थिता बुद्धि, जिसकी बुद्धि तत्वों में संस्थित स्थित हो जाती है, तो वह जीव क्या करता है? उन्हीं तत्वों में घूमता रहता है, बाहर भटकता नहीं। कभी जीव का चिंतन करता है तो कभी अजीव का करता है, कभी आश्रव का करता है तो कभी बंध का करता है, कभी शंबर का करता है तो कभी निर्जरा का करता है, कभी मोक्ष का करता है तो कभी आत्मा का करता है, कभी सिद्धों का करता है तो कभी अरिहंतों का करता है। लेकिन जिसकी बुद्धि में तत्व नहीं है, जिसे तत्व का बोध नहीं है, जो तत्व का जानकार नहीं है, वो अज्ञानी जीव अपनी बुद्धि को कहाँ टिकाएगा? स्वयं बुद्धि वहाँ ना टिक कर यहाँ वहाँ भटकती रहती है। ऐसे ही बहुत सारे लोग माला ले लेते हैं, वो माला लेने के बाद क्या कहते हैं? भैया जी मन ही नहीं लगता। अरे मन क्यों नहीं लगता? मन को माला में नहीं लगाना है, मन को किसी एक ध्रुव निश्चित और किसी एक एकाग्र वस्तु पर एकाग्र करना है। वो वस्तु कुछ भी हो सकती है। आप मानो अरिहंत भगवान की प्रतिमा पर आपने चिंतन शुरू कर दिया। अब पूरी माला में आप उनके सिंहासन, अशोक वृक्ष, छत्र, चवर, भावमंडल, इनको देखते रहो। आपका मन कहीं ना कहीं टिके। मन आपके पास यदि विषय नहीं होगा, तत्व की बुद्धि नहीं होगी, तत्व के प्रति जानकारी नहीं होगी, तो वह मन यहाँ वहाँ घूमे बिना रहेगा नहीं। दूसरी बात जो जीवन पर्यंत याद रखनी है कि मन को बांधा नहीं जा सकता। मन, आचार्य भगवंत लिखते हैं, मन मरकट है। मरकट है मतलब बंदर के समान है। अगर इसे आप बांध दोगे तो ये और उछलेगा। इसलिए इसे क्या करो? इसे छोड़ दो, और छोड़कर इसे एक पूरा का पूरा सुत स्कंध दे दो। सुत स्कंध मतलब श्रुत रूपी वृक्ष। कभी प्रथमानी योग पर कूदेगा तो कभी चरणानी योग पर कूदेगा, कभी द्रव्यानी योग पर तो कभी चरणानी योग पर। लेकिन अगर इसके पास कोई विषय नहीं होगा, कोई जानने योग्य वस्तु नहीं होगी, तत्व की बुद्धि नहीं होगी, तो ये मन परेशान हो जाएगा, भटक जाएगा। इसलिए तत्व संस्थिता बहुत महत्वपूर्ण शब्द दे रहे हैं। आपको ध्यान करने की प्रक्रिया भगवान प्रैक्टिकल रूप में दे रहे हैं कि सबसे पहले तो अपने चित्त की क्षोभ को कम करो। कोई तेज आवाज में बोल दे तो पूरे दिन मन ही नहीं लग रहा। अरे भाई, उसने बोला था, वो बोल के चला गया, तुम्हारा क्या होगा? उस दिन आयु का बंद हो जाए तो क्या होगा? कोई आपने मोबाइल पर कोई आपको 2 बातें बुरी आपके बारे में बता दी, आप ऐसे ऐसे हो, अब क्या होगा? आपका पूरा दिन खराब हो गया। न माला में मन, न धर्म में मन। ऐसे चित्त का क्षोभ नहीं होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे कहा तत्व संस्थिता, तत्व में जिसकी बुद्धि स्थित हो जाए। फिर क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे हैं एकांते। हाँ, अकेले में रहने को बोल दिया जाए तो कैसा लगता है? भयावह। बहुत सारे लोगों को तो नींद नहीं आती, उन्हें घबराहट होने लगती है। नहीं नहीं, अकेले में नहीं रह पाएंगे, 2 लोग तो चाहिए चाहिए। कम से कम हमारे पतिदेव या हमारी पत्नी या हमारे बच्चे या हमारे घर का कोई एक आदमी आगे पीछे दिखता रहे। हाँ, कोरोना जैसे महाकाल में, विकराल समय में
बहुत सारे लोग इसलिए परेशान थे कि अकेली कैसे रहें। और ये तत्व बुद्धि अगर आ जाएगी तो अकेला रहना आनंद की वस्तु है। वहाँ हमें और समय मिलेगा अपने तत्व के चिंतन के लिए। तो कह रहे हैं एकांते। एकांत से क्या लाभ है? अकेले रहेगा तो विकल्प नहीं होगा। सामने वाला उठा कि नहीं उठा, सामने वाले ने नहाया नहीं नहाया, भोजन पानी, उसके रहने सोने कपड़े, सबका विकल्प आपके चित्त में घूमता रहता। एक बार किसी ने पूछा कि भैया जी, गृहस्थों को अच्छी तरह से आत्म ध्यान, शुद्धोपयोग या आत्मानुभूति ये सब चीज़ें होती हैं कि नहीं होती? मैंने कहा हमें दुनिया की बातें तो नहीं पता, हमें ये पता है कि जब गृहस्थ हाथ पे हाथ रख के आंख बंद करके बैठता है तो रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठ पाता है क्या? विचार करो, आप लोग सब आंखें बंद करके बैठ जाओ, घंटे भर तक बैठा रहता है, सोचता रहता है, यहाँ वहाँ की बातें घूम फिर कर आती जाती। वो भगवान की ओर भागता है और मन गृहस्थी की ओर आता है। वो बार बार चित्त को फिर लेके जाता है कि चलो कुंडलपुर चलते हैं। बड़े बाबा दिखता है और बड़े बाबा देखते देखते याद आ जाता, वहाँ हमारे बेटे के साथ बेटे की शादी के समय पे हम गए थे। फिर सम्मी शिखर की ओर भागता है, फिर सम्मी शिखर की पहाड़ी पर दिखता है हम पत्नी के साथ गए थे, 4 कदम चलते नहीं बन रहे थे, ऐसा ऐसा हो गया था। तो ये चित्त कैसा है? ये ऐसा ही है। इसके साथ आप इसको जितना स्थिर करने का प्रयास करते हैं ये उतना भागता है। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी पंक्ति आपके सामने रख दी। इसे स्थिर करने का प्रयास ना करके इसे विचार करने के लिए नए नए तत्व का स्वरूप देते जाओ। जो रोज रोज नया नया विषय पढ़ रहे हैं ये उसके सामने रखते रहो। कभी एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा, इसका चिंतन करो। तो कभी द्रव्य संग्रह की उन पंच परमेष्टि के ध्यान रूप गाथाओं का चिंतन करो। तो कभी भगवान कुंद कुंद देव के समय सार की किसी गाथा का चिंतन करो। तो कभी भगवान पूज्यपाद देव की भक्तियों का चिंतन करो। तो कभी पूज्यवर मानतुंग स्वामी के भक्तामर स्त्रोत का चिंतन करो। तो आपके मन को जो नया नया विषय दिया जाएगा उससे मन स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। मतलब बाहर की ओर ना भटक कर वह किसी एक वस्तु पर टिकने की बात करने लगता है, अन्यथा उसे टिकने का कोई और उपाय दिखाई नहीं देता। अब आगे क्या कहते हैं? अगला काम अभियोगेन। अभियोगेन मतलब आलस्य को त्याग कर, आलस्य को छोड़कर। हाँ, माला फेरने का मन कब बनता है? जब सारे घर गृहस्थी के काम हो गए। अब क्या होगा? माला हाथ में लो और ये क्या हो रहा है? ये क्यों चल रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अब थक चुके हैं, शरीर में आलस्य प्रमाद भर चुका है। फिर दोपहर में क्या करते? बढ़िया से भोजन किए और भोजन करके बढ़िया पेट भर के और शांति के साथ बैठ गए सामायिक करने। अब क्या होगा? अब तो नींद आना स्वाभाविक है। सो ऐसा नहीं करो, आलस्य त्याग करके अभियोगेन, अर्थात एक प्रशस्त समय उसका डिसाइड करो। इस समय ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, घर के सारे खिड़की लगा लिए, दरवाजे लगा लिए, मच्छर ना घुस जाए। और मच्छर के चक्कर में क्या हुआ? हवा आनी बंद हो गई, ऑक्सीजन वहां पहुंच ही नहीं रही है। अब आप कहीं भी बैठो आलस्य के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए खुला स्थान हो जहां मच्छर मक्खी का उपद्रव कम हो, अन्यथा मच्छर भगाते रहोगे, माला फेरना कब फेरोगे? मंदिर में बैठ गए बीच वेदी के सामने, 4 लोग आते हैं फिर जाते हैं, फिर आता है कोई ओम जय जय ओम जय जय ओम जय जय, बस इसमें आपकी पूरी माला पूरी सामायिक हो गई। तो ऐसे काम नहीं करने। बहुत अच्छे श्लोक है ये, श्लोक आपको तत्व की ओर ले जाता है। यद्यपि उन्होंने कह दिया योगी, जो योगों में स्थिर मुनि, उनकी ऐसी स्थिरता होती है। हम सब तो अभ्यासेत, अभ्यास करें, अभ्यसेत अभ्यास करें। तो अभ्यास करने के लिए क्या करें? रोज बैठकर इनका चिंतन करो। हे चित्त, पहले क्षोभ से दूर हटो, फिर एकांत स्थान में रहने का मन बनाओ। कभी कभी अकेले रहा करो, कभी कभी अकेले सोकर देखो, कभी कभी बिना बिस्तर के माँ चटाई पर सोकर देखो। हाँ, हमारा तो बिस्तर फिक्स है, तकिया फिक्स है, उसके बिना नींद नहीं आती। कैसे ध्यान होगा और कैसे चित्त की एकाग्रता आएगी? नहीं, कभी कभी जगह बदल कर सोकर देखो। हमें उसी कमरे में उसी बिस्तर पर उसी नंबर पर आती है। मानो एक बिस्तर में 3 लोग सोते हैं तो हम तो उस पे नंबर पर सोएंगे तो ही नींद आती है। ये क्या है? ये आपकी साधना में बाधक बनता है।
सो साधना कैसी हो, जहां हम अच्छी तरह चित्त की निर्विकल्पता से स्थिर हो जाएंगे, वहीं हमारा ध्यान लग जाता है। सो हमें अच्छी तरह पूज्यपाद देव के उपदेश को समझना कि चित्त के विक्षेप का अंत हो, एकांत हो, तत्व में बुद्धि हो और आलस्य का त्याग हो, तब जाकर योगी निज आत्म तत्व में अभ्यास करता है, तब माला फेरी जाएगी। सो आप माला फेरते हो, बस माला उठाई कब, भोजन करके जल्दी खाया और माला लेके बैठ गए। अब माला का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई हो ही नहीं सकता। शाम को थके हारे 7, साढ़े 7, 8, 9 बज रहे हैं और थके हारे से जाकर माला लेके बैठ गए। अब क्या होता, हमको तो नींद आती है। एक बार एक जन बोले हमको, भैया जी हमको माला फेरते समय नींद आती है, तो क्या करें। हमने कहा खड़े होके माला फेरा करो। बोले उससे क्या होगा। हमने कहा एक दिन खड़े होके माला फेरोगे, धड़ाम से गिरोगे, फिर उसके बाद कभी नींद नहीं आएगी। हाँ, माला फेरने का अच्छा शुद्ध तरीका एक ही है, खड़े होके माला फेरो। जब एक बार अच्छी तरह किसी प्रकार का घात आपके शरीर को पहुंच जाएगा, फिर कभी नींद नहीं आएगी, फिर जागरूक होके माला फेरोगे। भाई अभी सोया और गिरा तो पतन की ओर चला जाऊंगा। इसलिए अपने आत्मचित्त की स्थिरता के लिए पूज्यवर ने ये उपाय हमारे सामने रखे। आत्म ध्यान के लिए आवश्यक है कि हे अर्थात त्यागने योग्य बातों तथा उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य बातों या पदार्थों का ज्ञान हो। तत्व संस्थिता, क्या हमें चिंतन करना है क्या नहीं। जैसे मैंने आपको कहा, समय से कर चढ़ते हैं और याद क्या आ जाता है, वहां पर नींबू की शिकंजी। हाँ, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते करते छत्र पर आपको याद आता, हाँ हमने भी एक बार पुत्र की उत्पत्ति की कामना से छत्र चढ़ाया था। तो चित्त कहाँ जाना था, और चित्त चला कहीं जाता है। तो इसी प्रकार विषय भोगों की आदत, काम भोग बंद कहा, ये तत्सुलंभो, ये हमारे लिए बहुत सुलभ है। मतलब कहीं जा रहे हैं और ये कहीं भी हमको ले जाने में आसानी से पहुंचा देती हैं, इसलिए इनसे बचने की आवश्यकता है। फिर मन में क्षोभ करने वाले कषाय भावों की मंदता हो। अपने मन से हमेशा कहो, देखो कितना भी राग द्वेष बाहर में चल रहा हो, अपने मन से कहो अपने को स्थिर बनना है। रोज अपने आप से प्रार्थना करो, अपने आप को समझाओ। इसे कहते हैं सेल्फ सजेशन, ऑटो सजेशन, सेल्फ हेल्प, सेल्फ केयर। उसको समझाओ। अपने आप को तो पता ही है, बाहर वालों को नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमको तो पता ही है कि हमारी स्थिति क्या है। बाहर वालों को नहीं पता, बाहर वाले तो अज्ञानी बनकर आपके पास विषय में कहते होंगे क्या धर्मात्मा है, लेकिन हम जानते हैं कि कितनी परसेंटेज धर्म हो रहा है। हम खुद जानते हैं कि हमने कितनी मालाएं फेरी। बाहर वाला दिख रहा है, वाह गजब की माला चल रही है, 108 मालाएं फेर ली इन्होंने, 3 घंटे से एक स्थान पर बैठे हैं। लेकिन हमारे चित्त को पता है कि 3 घंटे में 3 मिनट भी एक चीज पर हम नहीं टिक पाए हैं। तो हमारे चित्त से अच्छा हमारे लिए प्रमाण और कुछ नहीं है। फिर क्या कहते हैं, तथा निर्जन एकांत स्थान हो, जहां आवागमन लगा हुआ है। तो कोई आता है, उसके पैरों की आहट से, उसकी पायलों की झनकार से, उसके हाथों की कंगन से, उसकी आवाज से, उसके चलने से, उसकी श्वासों से हमारे चित्त को विक्षेप होता है और चित्त यहाँ वहाँ भटकने लगता है। फिर क्या कहते हैं, यदि हे उपादेय का ज्ञान ना हो तो आत्मस्वरूप को जाने बिना आत्मा को चिंतन में रुचि ही ना हो सकेगी। तथा राग द्वेष भाव तीव्र हो तो ध्यान करने योग्य चित्त में शांति नहीं आ सकेगी। मन शुद्ध व्याकुल बना रहेगा और यदि एकांत स्थान ना हो तो बच्चों, स्त्रियों, पशुओं, पक्षियों, पुरुषों के कोलाहल को सुनकर चित्त में उद्वेग करने वाले शब्द सुनकर आत्मचिंतन से मन विचलित हो सकता है। अतः शांत चित्त, तत्ववेत्ता तथा तत्व का ज्ञाता, संयमी जिसकी इंद्रियां सीमित हैं, ऐसा साधु पुरुष अच्छी तरह एकांत में आलस्य एवं निद्रा आदि का त्याग कर अपनी आत्मा के तत्व का, निजात्मा के स्वरूप के चिंतन का अभ्यास करे। एक माता ने एक बार पूछा, भैया जी हमको रात में नींद नहीं आती। हमने कहा जब नींद नहीं आती तो माला लेके बैठ जाया करो तो नींद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी आदत बन गई है, माला ली और नींद आई। तो इसलिए क्या करो,
जब रात में नींद ना आए तो वो अभ्यास करो, चटाई पर बैठ जाओ और बढ़िया से एक माला हाथ में ले लो। जब माला फेरोगे तो अपने आप नींद आने लगेगी, या तो नींद भाग जाएगी या फिर माला अच्छे से करने की आपकी आदत विकसित हो जाएगी। इस प्रकार से हम और आप तत्व का चिंतन करें, तत्व का अभ्यास करें और तत्व के अभ्यास में दृढ़ता को प्राप्त करें। आशा है आज का विषय आपके तत्व की स्थिरता का कारण बनेगा। माला फेरने में मन लगेगा। हाँ, 108 मालाओं की आवश्यकता नहीं, एक माला भी अच्छी तरह आपने फेर ली तो वो 108 मालाओं के बराबर होती है। तो चित्त का विक्षेप कैसे शांत होता? देखो, मैंने जो कहा वो प्रैक्टिकल कहा, आप लोग अपने अपनी तरह विचार कर सकते हो। कोई लोग सोच रहे होंगे भैया जी ये क्या कह दिया। जो मैंने देखा, सुना और अनुभूत किया कि हम जब आंख बंद करके बैठते हैं तो कहाँ कहाँ के विकल्प आते हैं, जो जीवन में कभी नहीं हुआ वो भी मन को सामने दिखने लगता है। महीनों पहले कभी कुछ किया वो सामने आ जाता है, सालों पहले किसी से मिले थे वो सामने आने लगता है, और आंखें बंद करते ही सारे काम जो कभी याद नहीं आने वाले वे आंखें बंद करते ही याद आने लगते। ये क्या है? ये हमारे चित्त की अस्थिरता का परिणाम है। इसीलिए गृहस्थों को ध्यान नहीं होता। वैसा भगवान शुभचंद स्वामी ने ज्ञानार्णव नामक ग्रंथ में लिखा कि आप तो आत्मानुभूति की बातें कर रहे हो, शुद्धोपयोग की बातें कर रहे हो, इनका तो शुभोपयोग में मन लग जाए, यही बहुत बड़ी बात है। जैनम जयतु शासनम।